गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अश्मिता। मैंने लास्ट टाइम वीडियो डालने के बाद सोचा कि अगला मैं कौन सा वीडियो डालूं, स्टोरी टाइम डालूं या कुछ और एक्सपेरिमेंट करूं। तो ऐसे सोचते सोचते केम टू कंक्लूजन कि चलो एक्सपेरिमेंट कर ही डालते हैं। हर बार कितना ही लोग स्टोरी सुनेंगे मेरे चैनल पे आके, तो मैंने सोचा कुछ और एक्सपेरिमेंट कर लेते। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस एपिसोड। कैसा है कि लाइफ में बहुत कुछ होता है, हंसी मजाक होती है, टफ टाइम्स होती है, ग्रीफ आता है, जॉब से निकाला जाता है, एग्जाम में फेल होते हैं, ऐसे बहुत सी चीजें लाइफ में होती है। बट यार, लाइफ में बुरा हो रहा है इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग लाइफ जीना ही बंद कर दे। तो मैंने सोचा कि अभी तो देखो, जैसे मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसे टफ टाइम्स अभी चल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट आई शेयर सम ऑफ द टिप्स विद यू गाइज, बिकॉज आई एम श्योर मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो जितना मैं गुजर रही हूँ उतना ही या उससे भी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे हो। तो व्हाई डोंट आई जस्ट हेल्प देम आउट। इफ एक भी इंसान को इस वीडियो के थ्रू हेल्प होता है, सो दैट विल make a huge difference for me. It will make a huge difference in my life. So here are the tips that I follow whenever I deal with a tough time, जैसे कि मैं अभी go through कर रही हूँ। तो पहला ये है कि इमोशंस को बाहर निकालो। सो योर फर्स्ट स्टेप इज टू क्राई इट आउट। कुछ भी हो जाए, बी इट योर फर्स्ट ब्रेकअप और इवन योर 100th ब्रेकअप, एग्जाम में फेल हो गए, जॉब से निकाला, सीनियर ने चिल्लाया, जो भी हो, इमोशंस को बाहर निकालो। बिकॉज लाइफ में मूव ऑन कैसे करते हैं हम, जब हम इमोशंस को बाहर निकालते हैं। तो पहला तरीका है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, प्लीज इफ आप you're a boy or a man watching this, please make sure you cry. सबके सामने रोने की जरूरत नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू क्राई, बिकॉज रोने से जो डीप डाउन हमारे अंदर के जो इमोशंस कूट कूट के भरे होते हैं ना, वो बाहर निकल आते हैं। उस बहुत जो मन तुम्हारा भारी होता है ना, वो बहुत ही हल्का फील होता है। मुझे जब भी प्रॉब्लम होता है, पहला चीज मैं ये करती हूँ, रोती हूँ। अब कहाँ रोए, घर में अगर आपके पास कमरा है तो प्लीज कमरे में जाके रोए, और अगर घर में नहीं रो सकते हो तो बाहर यार ऑटो में बैठ के रो लो, बस में बैठ के रो लो, किसी पब्लिक प्लेस में बैठ के रो लो। बिकॉज चार लोग क्या सोच रहे हो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारा मेंटल पीस खराब हुआ है तो प्लीज फोकस ऑन दैट, और आप आपके लिए करो। बिकॉज नो मैटर वॉट, द वर्ल्ड विल जस्ट लुक एट इट एंड देन दे जस्ट मूव अवे। बिकॉज आपको प्रॉब्लम है उसी तरह सबको प्रॉब्लम है। ये चीज आप दिमाग में रख लो। कोई भी इंसान जिंदगी भर खुश नहीं रहता है, कभी ना कभी एक लो फेस सबके सामने होता है। तो इफ आप रोगे तो आप ही के बेटरमेंट के लिए होगा। तो ये फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज क्राई इट आउट। जितना दिन लगे, जितने घंटे लगे, डजेंट मैटर। एक दिन अगर आप ऑफिस नहीं जाना चाहते, घर पे बैठ के रोना है, रो लो। 2 दिन रोना है, रो लो। योर मेंटल पीस मैटर्स अ लॉट। दैट इज व्हाट आई डू। फर्स्ट थिंग आई डू, ऑल आई डू इज क्राई एंड वेंट इट आउट। और अगर आपके कोई फ्रेंड है, आप उनसे भी बात करो, उनसे भी शेयर करो, उनका कंधे का सहारा लो और आप रो लो। दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो नंबर 1 इज क्राई इट आउट। सेकेंड, जर्नलिंग करो। आई नो बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है कि जर्नल कर लो, अपने इमोशंस लिखो, टेक्निक्स यूज करो और आपको फायदा मिलेगा, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं। बट मैं जब जर्नलिंग करती हूँ, आई स्वेयर मैं कोई भी टेक्निक यूज नहीं करती। मैं सिंपली लिखती हूँ। क्या लिखती हूँ? मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ। प्लेन डायरी, कोई ऐसा महंगा डायरी लेने की जरूरत नहीं। आप बुक स्टोर में जाओ, सिंपल सा एक डायरी खरीदो, पेन लो और लिखना शुरू करो। पहले तो क्या हुआ तुम्हारे साथ, किस बंदे या बंदी ने किया, और फिर तुम्हारे मन में जो भड़ास है ना, वो सारा उसमें निकाल दो। मतलब अगर तुमको गाली भी देना है ना, बिंदास दो गाली। एंड ये चीज दिमाग में भर के रख लो कि नो मैटर वॉट, तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे सिबलिंग्स के अलावा ना तुम्हारे लाइफ में और कोई भी तुम्हारे मेंटल पीस से बढ़कर नहीं है। मम्मी पापा और सिबलिंग्स, बिकॉज दे विल बी देयर फॉर यू इवन इन योर डिफिकल्ट टाइम्स। बाकी कोई तुम्हारे साथ रहने नहीं वाला है, ठीक है? तो अगर तुम्हारी मासी ने भी तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है ना, तो जस्ट गाली दे दो। मुंह पे गाली तो नहीं देना, बिल्कुल मत देना। बुक में तो लिख ही सकते, कौन ही देखेगा उसको। तो जला के फेंक दो या फाड़ के फेंक दो उसके बाद। बट अपने इमोशंस को जो है वो लिखो। बिकॉज वेन एवर आई राइट, जो रिलीफ मुझे मिलता है, पहले तो रोना, और दूसरी चीज तुम जब लिखते हो, जो तुम्हारा इमोशनल बैगेज जो है, जिस तरीके से वो हल्का होता है ना, तुमको अंदाजा नहीं। जो बंदा ये देख रहा है और उसने लिखा है अपने इमोशंस, वो समझेगा मैं क्या कह रही हूँ। जिन्होंने नहीं किया है वो नहीं समझेंगे। बट यू प्लीज ट्राई इट आउट। आप ट्राई करोगे, आपको समझ में आ जाएगा।
सो सेकंड पॉइंट इज टू जर्नल. कोई भी टेक्निक यूज मत करना, एफर्मेशन ये वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. जो मन में आ रहा है उसको आप लिखते जाओ, लिखो और फिर बाद में उसको एनालाइज करो कि हाँ चलो बस अब इससे ज्यादा और लिखने के लिए नहीं है. उसके बाद चाहिए तो जो भी आपको ऑनलाइन टेक्निक्स मिलते चाहिए तो मैं भी अलग से एक वीडियो बना सकती हूँ, मुझे बताना तो मैं बना दूंगी वीडियो. बट कोई भी टेक्निक है उसको आप बाद में यूज करना. दैट इज द लेटर पार्ट. नाउ इज द मोमेंट फॉर यू टू वेंट इट आउट. ठीक है, तो आगे पीछे कुछ मत देखो, बस वेंट इट आउट. सो दैट्स योर सेकंड थिंग. थर्ड पॉइंट इज टू हैव अ रूटीन. अब कैसा है कि जब बुरा वक्त होता है तुम्हारा, योर ब्रेन ट्राइज टू रिकलेक्ट मोर एंड मोर ऑफ सच इश्यूज कि इसी तरह मेरे साथ ये हुआ था, इस टाइम पे वो हुआ था. तुम्हारा ब्रेन ना वो सारी बैड मोमेंट्स को कलेक्ट करता है. तुम्हारे ब्रेन को वो टाइम ही मत दो. पहले तो तुम्हारा जो फेज है रोने का, लिखने का, गो थ्रू करने का, वेंट आउट करने का, वो इमोशन उस फेज तक ठीक है. एक बार तुम उससे बाहर निकलते फिर तुम्हारे ब्रेन को या तुम्हारे हार्ट को वो अपॉर्चुनिटी देना ही मत कि तुम फिर से उसको लेके बैठ जाओ. सो हाउ विल यू डू दैट? जब तुम्हारा दिमाग खाली, तुम खाली बैठोगे तो वो चीजें आती ही रहेगी तुम्हारे मन में. तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू? टू हैव अ रूटीन. स्कूल में हो तो स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, पढ़ाई करो, खेलो. खेलने के बाद, फ्रेंड्स के साथ खेलने के बाद भी तुम्हारे पास अगर टाइम रहता है तो यू स्टार्ट पेंटिंग और यू लर्न अ सॉन्ग, राइट समथिंग, कुछ भी कर सकते हो. फ्री टाइम में जो भी आपको मन करे, बैडमिंटन क्लासेस ज्वाइन करना है कर लो, सिंगिंग क्लास ज्वाइन करना है कर लो, डांस क्लास ज्वाइन करना है कर लो. बट अपने आप को फ्री मत रखो, एक हॉबी रखो. कॉलेज और जॉब है तो फिर तुम्हारा टाइम तो ऑक्यूपाई हो ही जाता है, और अगर उसके बावजूद तुम्हारे पास टाइम मिलता है तो पिकअप अ हॉबी, रीड अ बुक. दैट्स द बेस्ट थिंग. यू रीड अ बुक, रीड अ फिक्शनल बुक. नॉन फिक्शन पे तो इस टाइम पे जाना ही नहीं. बस एक फिक्शनल बुक उठाओ. मैं तो वैसे ही करती हूँ, मैं बहुत बुक्स पढ़ती हूँ. तो फिक्शनल बुक्स उठाओ, पढ़ो और उस दुनिया में खो जाओ. दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू. इस ऐसे मोमेंट्स में ना तुम लॉजिक मत सोचो. लॉजिक सोचना इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू. सो हैव अ रूटीन, हैव अ रूटीन. वेक अप अर्ली. तुम अगर सुबह 7 बजे उठते हो तो जरा 1 घंटा पहले उठो. शुरू में आधा घंटा, फिर धीरे धीरे 1 घंटा करो. धीरे धीरे करके तुम अपना एक रूटीन बनाओ कि भाई एक जिंदगी है तुम्हारी, ये तुम्हारे ब्रेन को रियलाइज कराओ. बिकॉज ब्रेन डजंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ रियलिटी एंड व्हाट डू यू कॉल इट, अ फिक्शन. इनके बीच वो फर्क समझता नहीं. सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू हैव अ रूटीन. ठीक है, अब उसमें क्या करना है दैट इज अप टू यू. एंड फोर्थ एंड द लास्ट थिंग इज टू लीव इट इन गॉड्स हैंड. अब यार जिनको भगवान पे भरोसा नहीं है उनके लिए पॉइंट बिल्कुल नहीं है, और मैं ओवर एक्सप्लेन करने आऊंगी नहीं. मैं भगवान पे बहुत भरोसा करती हूँ, और जैसा मैंने कहा कि मेरा अभी एक बहुत ही घटिया फेज चल रहा है, बट इवन देन आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड आई एम स्टेइंग स्ट्रॉन्ग बिकॉज आई बिलीव इन द ऑलमाइटी, आई बिलीव इन गॉड. मैं रोज भगवान को यही बोलती हूँ कि यार आई एम गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम. देयर आर शिटी पीपल अराउंड मी, आई डोंट नो हाउ टू डील विद इट. आई एम सरेंडरिंग देम इनटू योर हैंड्स. प्लीज आप ही ध्यान रखो, मैं इन लोगों को नहीं झेल सकती, और जब मोमेंट आता है इन लोगों को झेलने का तो प्लीज मुझे उसकी शक्ति देना. इतना मैं भगवान को बोल के रोज घर से निकलती हूँ, और कभी कहीं ना कहीं से मुझे वो स्ट्रेंथ ना अंदर से मिल ही जाता है डील करने को ऐसे लोगों से और ऐसे मोमेंट से. तो ऑलवेज बिलीव इन गॉड. तुम्हारा जो भी तकलीफ है ना, बस अभी फिलहाल के लिए जो किया ठीक है, रोना धोना लिखना वो सब हो गया ठीक है, बस आगे फिर तुम दे दो उनके हाथ में, भगवान के हाथ में दे दो, सरेंडर करो और छोड़ दो इसको. आई नो बहुत आसान है मेरे लिए कहना. मैं भी जब ऐसे वीडियोस देखती थी तो लोग ऐसे बोलते लीव इट इन गॉड्स एंड लीव इट इन द हैंड्स ऑफ यूनिवर्स, बट वो काफी डिफिकल्ट होता है. मैं अभी कर पाती हूँ, लेकिन आज से 3 साल पहले, 5 साल पहले, बचपन में ये सब मैं नहीं कर पाती थी. टाइम लगता है, तो गिव योर सेल्फ द टाइम, डोंट बी हार्श. मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ और मैं ये पॉइंट्स आपको दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि 2 दिन में आप एक प्रो बन जाओ और इसको फॉलो करने लगो. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इट टेक्स टाइम. इट टुक इयर्स फॉर मी टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एंड आई एम फॉलोइंग इट अप. ठीक है, मेरा भी वो फेज होता है जहाँ पे मैं रोती हूँ, मेरे को लोगों के वर्ड्स मेरे दिमाग में चढ़ जाता है, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, बट एक टाइम बाद मैं उसको छोड़ देती हूँ. एंड विथ गॉड्स ग्रेस आई हैव मास्टर्ड दैट आर्ट. इसीलिए मैं स्टेबिलिटी के साथ अपनी लाइफ जी रही हूँ, इवन दो देयर इज 100 अदर प्रॉब्लम्स दैट्स गोइंग ऑन इन माय लाइफ. ओके, so do not worry about what's going to happen, what the solution is going to be, and how will you pan it out, how will things pan out. You don't have to worry about it. Leave it in God's hand. I tell you, just for one time trust in God and उनके हाथों में छोड़ दो. तुमको अंदाजा नहीं है क्या चेंजेस होंगे. और पता है मैंने रिसेंटली एक
एक कोट सुना था जो कि मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है, एंड आई एम स्टिकिंग बाय दैट कोट। आई एम श्योर कि मैं आई स्टिक टू दैट कोट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि जब आपके मन का नहीं होता है ना, तो ईश्वर के मन का जरूर होता है। और जब ईश्वर के मन का होता है ना, तुमको जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे साथ कितना कितना कुछ होगा, कितनी सारी अच्छी चीजें होगी। तुमने अगर इतना एक्सपेक्ट किया है ना, तुमको इतना मिलेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ, जस्ट ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। बुरा वक्त है, निकल जाएगा। जब फन मोमेंट्स होते, अच्छे टाइम आते, वो भी तो आता ही है ना, आता है और फिर वो निकल जाते, फिर लाइफ नॉर्मल हो जाती है। उसी तरह ये बुरा वक्त जो है तुम्हारा, अभी है, कल नहीं रहेगा। सोल्यूशन आज ना, आज नहीं तो कल आपको मिल ही जाएगा। मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है लाइफ में, लेकिन वो आज से 5 साल पहले वाली प्रॉब्लम अभी मेरे पास नहीं। आज से 5 साल छोड़ो, 1 साल पहले वाला प्रॉब्लम भी आज मेरे लाइफ में नहीं है। दैट इज बिकॉज आई हैव सरेंडर्ड एवरीथिंग इनटू गॉड्स हैंड। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। मैं ज्यादा बोलूंगी तो फिर तुम लोग भी बोर हो जाओगे, तो इसलिए इतने में आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो। दीज वर द 4 पॉइंट्स। नंबर 1, क्राई. नंबर 2, जर्नल. नंबर 3, हैव अ रूटीन. एंड नंबर 4, सरेंडर इट इन गॉड्स हैंड. डू दीज 4 थिंग्स धीरे धीरे करके, एंड यूल सी द चेंज दैट्स गोना हैपन। ओके, तो प्लीज घबराइए मत, लाइफ में ये सब होते रहते हैं, और आगे भी एक फेज होता है और फिर ये निकल जाता है। दैट्स ऑल यू नीड टू कीप इन माइंड। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक इट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और चैनल पसंद आए, तो फिर डू मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय।